अब प्रोग्राम में जिक्र इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आने वाली दो अहम खबरों का। 17 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड केस ट्रायल कोर्ट की जानिब से इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा इमरान को सजा सुनाए जाने के फैसले के खिलाफ दोनों मुल्जिमान की अपीलों की समाअत कल यानी 25 मार्च को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होने जा रही है। गुज़िश्ता केसेस की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिलता रहा है और जब साइफर केस में इमरान खान को बरी किया गया, जबकि तोशाखाना फौजदारी केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से इमरान खान को मिलने वाली सजा पहले ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट मुअत्तल कर चुकी है। अब देखना यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस में भी इमरान खान को रिलीफ मिलता है या नहीं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज इमरान खान के साथ हफ्ते में 2 दिन की जेल मुलाकात बहाल कर दी है और साथ ही ये पाबंदी भी लगा दी है कि इमरान खान से मुलाकात करने वाले जितने भी अफराद हैं वो मीडिया टॉक नहीं करेंगे उनसे मिलने के बाद। कल होने वाली समाअत अब कितनी अहम है और अदालत ने जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक पर पाबंदी क्यों लगाई है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं और कोर्ट्स और केसेस के हवाले से बड़ी गहरी नजर रखते हैं साकिब बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि कल जो 190 मिलियन पाउंड केस की सजा के खिलाफ अपील की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत है, ये कितनी अहमियत की हामिल है और अगर हम खास तौर पर बात करें तो रजिस्ट्रार हाईकोर्ट की जानिब से इस अपील पर कौन से एतराज़ात लगाए गए हैं कि जिनकी समाअत भी अब कल ही होनी है? जितनी भी दरखास्तें इससे कबल भी आती रही हैं उन पर हमेशा से देखा है कि कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑब्जेक्शंस होते हैं और वो ऑब्जेक्शंस कोई इतनी अहमियत के हामिल नहीं होते, बल्कि हमेशा से यही हुआ है कि जब हेयरिंग होती है तो फौरी तौर पर अदालतें वो ऑब्जेक्शन ओवर रूल कर देती हैं। कोई ऐसी डॉक्यूमेंट साथ होती है कि वो पढ़ी नहीं जा रही, इस किस्म का आ जाता है, या कोई साथ कोई चीज लगानी थी वो नहीं लगाई, तो एक रूटीन के ऑब्जेक्शंस होते हैं जो ऑब्जेक्शंस अदालतें जो है वो जैसे ही केस फिक्स होता है वो ओवररूल कर देती हैं। कल भी जो है वो ऑब्जेक्शंस के साथ ये केस जो है वो सुना जाएगा और इसमें जो सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की ये दरखास्त है और 17 जनवरी के बाद आप देख सकते हैं तकरीबन 2 सवा 2 माह होने को हैं कि ये जो सजा है वो हो चुकी है। अगर तो बिल्कुल मेरिट पे अगर बात की जाए तो जो जजमेंट आई थी एहतसाब अदालत की उसमें इतने लकूनस मौजूद हैं कि सुकम इतना मौजूद है कि जो इसमें इमरान खान है और बुशरा बीबी हैं उनको उनकी सजा मुअत्तल होकर जमानत पर रिहाई हो सकती है। और ये बिल्कुल सादा सा एक वो फार्मूला होता है कि जब उनकी अपील जो है वो 1-1.5 साल के बाद लगनी है तो उनको सजा। अच्छा, अपील के लगने के ऊपर साकिब साहब एक ये भी बात आई थी सामने कि अपील जो है अब वो आउट ऑफ टर्न नहीं लगेगी बल्कि अपनी बारी पर वो अपील लगेगी। तो ये अपील क्योंकि सजा 17 जनवरी को हुई थी, तो क्या ये अपील अपनी बारी पर लगी है या आउट ऑफ टर्न लगी है? नहीं, जो अपील है वो एक सेपरेट है, ये जो दरखास्त है ये सेपरेट है, दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा ठीक है। अपील जो है वो अपील जो है वो जनवरी के दायर हो चुकी थी। ये जो दरखास्त ये दायर हुई है ये अभी दायर हुई है 1 हफ्ता पहले। तो जो इस किस्म की जो सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्त होती है ये कहते हैं कि आप आर्जी रिलीफ हमें दे दें कि कल हो सकता है कि इमरान खान साहब की अपील जो है वो 1 साल के बाद फिक्स हो। 1 साल के बाद जब फिक्स हो वो फैसला आए तो फैसले में कलअदम करार दिया जाए तो जो 1 साल की सजा होती है तो वो सजा काट चुके होंगे तो वो किस खाते में जाएगी। तो ये एक प्ली ली जाती है कि जब तक आप अपील डिसाइड नहीं करते तब तक हमें, यानी ये एक फौरी रिलीफ की दरखास्त है बेसिकली जो कि लग गई है। फौरी रिलीफ की दरखास्त तो जो अपील अपने वक्त पर लगेगी तो पहले भी अपीलें अपने वक्त पर लगती रही हैं। एक वाहिद जो साइफर वाला मामला था, साइफर केस का, वहां पे भी इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को इब्तदाई रिलीफ आर्जी मिल जाना था, लेकिन अदालत ने कहा कि हम अपील मरकजी ही सुन देते हैं और उस पर भी फैसला कर देते हैं और उसमें तकरीबन 4-5 माह जो है वो लग गए और उसके बाद उनको रिलीफ मिला। बाकी सारी अपीलें अपने अपने वक्त पर ही लग रही हैं। वो 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे तो वो अपील आज तक नहीं लगी। तो आप उससे अंदाजा लगा ले 23, 24 और अब 25 आ गया है, वो भी पड़ी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब साकिब साहब ये बताइए कि हुकूमत का ख्याल है कि चूंकि इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की मैक्सिमम सज़ा मिली है तो अपील में वो सिरे से अपील जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, अगरचे वो कम ज़रूर हो सकता है ये सज़ा का जो दौरानिया है। तो इमरान खान के वकला को भी यही लग रहा है। अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने केस लड़ा है, दूसरी साइड का अपना, गवर्नमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इंडिपेंडेंट व्यू की बात करता हूँ, जो इंडिपेंडेंट व्यूज हैं, जो हमारे जो कानून जानने वाले लोग हैं, मतलब कोर्ट रिपोर्टर्स हों या वकील हों, दोनों साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्रक्स ये है कि उसमें
बहुत बड़े सुकम है कि वो जो 190 मिलियन पाउंड केस की सजा कभी बरकरार नहीं रह सकेगी। मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस मामले में। उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो 190 मिलियन पाउंड जो यूके की एजेंसी थी, ठीक उन है। लोगों को कभी भी इस में जो ना तो गवाह बनाया गया, ना उनकी स्टेटमेंट्स हुई हैं, वो चीजें रिकॉर्ड पे नहीं आई। तो जब इसमें ना हो सके तो आप हवा में तो सजाएं नहीं दे सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बड़ा क्विक एक आपने अपडेट दी साकिब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बड़ी अहम अपडेट्स जो हैं वो हमें दी हैं इस केस के हवाले से। और अब प्रोग्राम में जिक्र इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने वाली दो अहम खबरों का। 17 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड केस ट्रायल कोर्ट की जानिब से इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा इमरान को सजा सुनाए जाने के फैसले के खिलाफ दोनों मुल्जिमान की अपीलों की समाअत कल यानी 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है। गुज़िश्ता केसेस की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिलता रहा है, और जब साइफर केस में इमरान खान को बरी किया गया, जबकि तोशाखाना फौजदारी केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से इमरान खान को मिलने वाली सजा पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुअत्तल कर चुकी है। अब देखना यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस में भी इमरान खान को रिलीफ मिलता है या नहीं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इमरान खान के साथ हफ्ते में 2 दिन की जेल मुलाकात बहाल कर दी है, और साथ ही ये पाबंदी भी लगा दी है कि इमरान खान से मुलाकात करने वाले जितने भी अफराद हैं वो मीडिया टॉक नहीं करेंगे उनसे मिलने के बाद। कल होने वाली समाअत अब कितनी अहम है और अदालत ने जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक पर पाबंदी क्यों लगाई है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं और कोर्ट्स और केसेस के हवाले से बड़ी गहरी नजर रखते हैं साकिब बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि कल जो 190 मिलियन पाउंड केस की सजा के खिलाफ अपील की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है, ये कितनी अहमियत की हामिल है, और अगर हम खास तौर पर बात करें तो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से इस अपील पर कौन से एतराज़ात लगाए गए हैं कि जिनकी समाअत भी अब कल ही होनी है? जितनी भी दरखास्तें इससे कबल भी आती रही हैं, उन पर हमेशा से देखा है कि कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑब्जेक्शंस होते हैं, और वो ऑब्जेक्शंस कोई इतनी अहमियत के हामिल नहीं होते, बल्कि हमेशा से यही हुआ है कि जब हेयरिंग होती है तो फौरी तौर पर अदालतें वो ऑब्जेक्शन ओवर रूल कर देती हैं। कोई ऐसी डॉक्यूमेंट साथ होती है कि वो पढ़ी नहीं जा रही, इस किस्म का आ जाता है, या कोई साथ कोई चीज लगानी थी वो नहीं लगाई। तो एक रूटीन के ऑब्जेक्शंस होते हैं, जो ऑब्जेक्शंस अदालतें जो है वो जैसे ही केस फिक्स होता है वो ओवर रूल कर देती हैं। कल भी जो है वो ऑब्जेक्शंस के साथ ये केस जो है वो सुना जाएगा, और इसमें जो सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की ये दरखास्त है, और 17 जनवरी के बाद आप देख सकते हैं तकरीबन 2 सवा 2 माह होने को हैं कि ये जो सजा है वो हो चुकी है। अगर तो बिल्कुल मेरिट पे अगर बात की जाए तो जो जजमेंट आई थी एहतसाब अदालत की, उसमें इतने लकूनस मौजूद हैं कि सुकम इतना मौजूद है कि जो इसमें इमरान खान है और बुशरा बीबी हैं, उनको उनकी सजा मुअत्तल होकर जमानत पर रिहाई हो सकती है। और ये बिल्कुल सादा सा एक वो फार्मूला होता है कि जब उनकी अपील जो है वो 1-1.5 साल के बाद लगनी है तो उनको सजा। अच्छा, अपील के लगने के ऊपर साकिब साहब एक ये भी बात आई थी सामने कि अपील जो है अब वो आउट ऑफ टर्न नहीं लगेगी बल्कि अपनी बारी पर वो अपील लगेगी। तो ये अपील क्योंकि सजा 17 जनवरी को हुई थी, तो क्या ये अपील अपनी बारी पर लगी है या आउट ऑफ टर्न लगी है? नहीं, जो अपील है वो एक सेपरेट है, ये जो दरखास्त है ये सेपरेट है, दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, ठीक है। अपील जो है वो जी अपील जो है वो जनवरी के दायर हो चुकी थी,